लेकिन आज जगदेव बाबू की आत्मा भी ऊपर बैठकर रो रही होगी कि मैंने कैसे कपूत को जन्म दिया। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ब्रह्म हत्या हो जाएगा। तो हम तो ऐसे लोग को बोल रहे हैं ब्राह्मण हत्या के बारे में कि प्रधानमंत्री को श्राप दे दे, नीतीश कुमार को दे दे, नागमणि कहे कि तुम मर जाओ। अगर दम है, अगर ऐसे लोग जो बात करे अगर दम है तो बोले ना कि नागमणि मर जाए, खत्म बात। जो लोग इन्हें जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं मैं उनका परिचय इनसे करवाता हूँ। ये है नागमणि जी। नागमणि जी एक नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व विधायक भी हैं और 2004 तक ये केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे थे और 2008 में बिहार में ये मंत्री रहे थे, कृषि मंत्री रहे थे बिहार सरकार में। ये स्वर्गीय जगदेव बाबू के बेटे हैं। स्वर्गीय जगदेव बाबू दलितों के हित की लड़ाई लड़ रहे थे और उसी में एक आंदोलन के दरमियान 5 सितंबर 1974 को पुलिस की गोली से ही उनकी मृत्यु हुई थी, जिसको शहादत दिवस के रूप में ये लोग मनाते हैं। अभी इस इंटरव्यू में इन्होंने भरत तिवारी के बारे में कहा कि वो कुत्ता बिलाई है और ऐसे लोग मरते रहते हैं। मतलब पुलिस का विरोध करने वाले कुत्ता बिला रहे हैं। हालांकि इनके पिताजी भी पुलिस का विरोध करने पर और पुलिस की बात नहीं मानने पर जब पुलिस ने गोलीबारी की थी तभी मरे थे। दूसरी बात, मुझे इनको समझाना है, नागमणि जी मुझे आपको समझाना है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का श्राप जब लगता है तो आदमी तुरंत जलकर भस्म हो जाता है। पहले होता था, अब तुरंत जल के भस्म नहीं होते लोग, क्योंकि अपराध अब छुप कर करते हैं तो उनको सजा भी धीरे धीरे मिलती है। तो मैं आपको बताऊं कि मौत का अर्थ क्या है, मृत्यु का अर्थ क्या है। मृत्यु का अर्थ है कि जब आप जीवन जीने लायक ना रहें, जब आपका प्राण आपसे छीन लिया जाए। ये तो एक आम आदमी के जीवन और मृत्यु की कहानी है। राजनेता की मृत्यु कैसे होती है? जब उनसे उनकी नेतागिरी छीन ली जाए। एक इंजीनियर की मौत कैसे होती है? एक एम्प्लॉय की मौत कैसे होती है? एक एक्टर की मौत कैसे होती है? एक डॉक्टर की मौत कैसे होती है? उनको मारने से नहीं होती, बस उनसे उनका पेशा छीन लेने से होती है। और आपके इसी सोच की वजह से एक तो आपने जीवन भर जो पाया वो जगदेव बाबू का बेटा होने का प्रतिफल पाया, लेकिन आज जगदेव बाबू की आत्मा भी ऊपर बैठकर रो रही होगी कि मैंने कैसे कपूत को जन्म दिया, जो मेरे दिए हुए विरासत को अपनी सोच और अपने अमर्यादित भाषा की वजह से खाकर बैठ गए। आप मंथन कीजिए, पूजा पाठ करवाइए, किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाइए, उसके चरण धोइए और उसको चरणामृत पीजिए। तभी ये आपकी जो राजनीतिक हत्या हुई है, कुल 11 पार्टियां आपने अपने जीवन काल में बदली और आज उस 11 पार्टियों में आप दर दर भटक रहे हैं। आपको कहीं कोई एक रिकॉग्निशन नहीं है, एक पहचान नहीं है, एक टुकड़ा नहीं देते कोई आपको, एक निवाला नहीं दे रहे कोई आपको। एक कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो आप पहले अपने गिरहवान में झांकिए और फिर मंथन कीजिए कि आपने किस ब्राह्मण का अपराध किया था, जिस ब्राह्मण ने आपको श्राप दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज आपसे सत्ता, आपसे पावर छीन लिया गया और आज आप राजनीतिक मौत मर चुके हैं।